यहाँ पे हिंदू रहता, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, जैन रहते हैं, बौद्ध रहते हैं। जैन तो यहाँ पर बैठे ही है। और जैन जो है वो उस धर्म को मानते हैं जो विश्व की मानवता को स्वीकार करता है, भाव में भी हिंसा नहीं धारण करके। इसलिए विश्व धर्म होने की योग्यता रखता है जैन धर्म। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। ये भी बात कम लोगों को समझ में आई, क्योंकि जैन है और जो अपने बारे में ज़्यादा जानते हैं वो दूसरे के बारे में कभी नहीं सुनना चाहते। लेकिन मैंने एक कल्पना की कि ये देश एक जहाज है, उस जहाज का नाम प्रजातंत्र है। उस प्रजातंत्र नाम के जहाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध यात्रा कर रहे, और एकाएक तूफान आ गया, जहाज डूबने के लिए तैयार हो गया। कप्तान ने कहा कि ये जहाज डूब जाएगा, अब इसे कोई नहीं बचा सकता है। तो एक बुड्ढे ने उससे पूछा कि भैया तू कप्तान है, तू ही नहीं बचा सकता तो इसे कौन बचाएगा? तो वो बोला कप्तान कि वो बचाएगा। अब वो बचाएगा तो वो क्या करे? तो बोले उससे प्रार्थना करो। अब वहां पे जितने थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबका वो अलग अलग, किसी का एक नहीं, सबका वो अलग अलग। मरना भी कोई नहीं चाहता, डूबने की स्थिति में आ रहा है जहाज। हिंदुस्तान की वही स्थिति है जो जहाज की स्थिति है, मरना कोई नहीं चाहता। तो सबसे पहले सरदार जी उछल करके बोले कि बोले तो निहाल सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अब वो उसने प्रार्थना शुरू की। मैं बता रहा हूँ कि कौन सा आदमी किस तरह प्रार्थना कर रहा है। सबसे पहले सरदार जी ने प्रार्थना शुरू की। बोले रोशन जमीर, पीरों के पीर, फक्कड़ फकीर थे शाह गुरु। रोशन जमीर, पीरों के पीर, फक्कड़ फकीर थे शाह गुरु। हर बार जबां से नारा दे श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु। श्री गुरु की महिमा का वर्णन कभी क्या कर सकता कोई नहीं। करतार सत्य करतार को क्या अर्पण कर सकता कोई नहीं। शंकर गणेश शारदा शेष दर्पण धर सकता कोई नहीं। होवे न नेम हृदय में प्रेम, दर्शन कर सकता कोई नहीं। श्री गुरु का ध्यान धर ले सुजान, मत रहना लापरवाह गुरु। हर बार जबां से नारा दे श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु, श्री वाहेगुरु। एक धर्म निपटा। दूसरा खड़ा था उसके पीछे, वो जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियन। उसने देखा कि सरदार जी ने अपनी प्रार्थना कर ली तो वो भी चालू हो गया। वो बोला उसने अपना झट आंच के ओ माय लॉर्ड सेव मी एंड सेव मी एंड सेव मी। वो सेव मी एंड ऑल हो गया। उसके पीछे वो बौद्ध खड़ा था, उसने भी हाथ जोड़े। वो आया था वहां चीन से, हिंदुस्तान की स्तूप देखेगा, उसका ही स्पूत हो गया, डूबने लगा। तो हे भगवान आओ प्रार्थना करने लगा। बुद्धम शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। वो भी गच्छामि हो गया। उसके पीछे खड़े थे जैन साहब, जैन हो गया, वो हो गया सरदार जी, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया। जैन साहब पीछे खड़े थे। उन्होंने देखा कि अपना नंबर आ गया तो उन्होंने भी आंखें मींची और आंख मींच करके बोले ओम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहं नमो ज्ञानं नमो वैष्णवाय। महामंत्र मुक्ति का प्रदाता ओम नमो हरिहंताणं, महामंत्र मुक्ति का प्रदाता ओम नमो हरिहंताणं। जो गाता भव से तर जाता ओम नमो श्री सिद्धाणं। आचार्यों को शीश झुकाता ओम नमो आयर्याणं।
उपाध्यायों से दृष्टि पाता ओम नमो वज्रायणम। हो जाए कल्याण तेरा कह नमो लोय सब सागुणम। ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो श्री सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वज्रायणम नमो लोय सब सागुणम नमो लोय। जैन साहब निपट गए, उनके पीछे वो मियाँ खड़ा था, उसने देखा वो अब्दुल जब्बार, हाँ ये समानता की धरती है, यहाँ पर इस बात की घोषणा है कि भगवान का मंदिर, अल्लाह का मंदिर, ये वो भगवान की मस्जिद, बंदे अजान दे यहाँ वहाँ पे जाप कर, सबकी भलाई कर, महान धर्म है यही। दिल तोड़ कर किसी का मत महान पाप कर, दिल तोड़ कर किसी का मत महान पाप कर। ये जन्म जैन धर्म की दीक्षणा है, जैन धर्म ने सिखाया है, ये जैन धर्म ये सिखाता है। उसने प्रार्थना कर ली, उसके पीछे वो मियाँ साहब खड़े थे, उन्होंने भी मुसल्ला खींचा, काबे की तरफ मुंह करा और आंख उठा करके बोले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बोले नुमाया है जन्नत में राश में कहवा में नैयर में, नुमाया है जन्नत में राश में कहवा में नैयर में, जोहल में जोहरा में मर्रीख में माहे मुनव्वर में शजर में शाख में गुल में कमल में बर्ग में बर में चमन में दस्त में कोसार में दीवार में दर में। नुमाया गुल में गुल के रंग बू में गुल के रूह में है, तने खाकी में दिल में जान में जी में जिगर में है, निगाह में मर्दुमक में चश्म में तारे नजर में है, कहीं आतिश में है पिन्हा कहीं पैदा शरर में है, कहीं पैदा शरर में है, कहीं पैदा शरर। मियाँ जी की प्रार्थना हो गई, अब वो बचा हिंदू, वो खड़ा, और वो हिंदू तमाशा देख रहा है। एक बुढ़े बाबा ने उससे कहा कि क्यों भैया हिंदू कृपा सिंधु आप प्रार्थना नहीं कर रहे? तो वो बोला किसकी? तो बोले किसकी से मतलब? बोले मतलब ये कि ये सब लोग भी कर रहे हैं। बोले ये कर रहे होंगे, ये सब अल्पसंख्यक, ये हिंदुस्तान है। बोले ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बोले कर रहे होंगे, ये सब अल्पसंख्यक हैं। बोले कैसे? बोले कैसे क्या? देख ये मियाँ भाई एक अल्लाह, ये ईसाई एक ईसा, ये बौद्ध एक बुद्ध, ये जैन साहब 24 तीर्थंकर, ये सरदार जी 10 गुरु। बोले हाँ तो? अरे बोले मेरे तो 33 करोड़। अब मेरे 33 करोड़ बतलाइए अल्पसंख्यक हुए कि नहीं? अरे हिंदुस्तान का आदमी इतना चालू है भाई साहब कि वो जो बात अपने पड़ोसी से नहीं कह सकता जुगराज जी, वो भगवान से डायरेक्ट जा करके बोलता है। भगवान गणेश के मंदिर में जाएगा, हाथ जोड़ के खड़ा होगा, बोले जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, रिद्धि दे सिद्धि दे रिद्धि दे सिद्धि दे। भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएगा, हाथ जोड़ेगा, ओम जय जगदीश हरे, मैं जीऊं बाकी। लक्ष्मी दे, भगवान से उनकी लुगाई मांग रही है। भगवान को बुद्धू समझ रखा उसने, गणेश जी से रिद्धि सिद्धि मांग रहा है, नारायण से उनकी लक्ष्मी मांग रहा है, समझ ही नहीं रहा है, समझने कोई तैयार नहीं है। वो भगवान को बुद्धू ही समझता है। हिंदुस्तान का आदमी इतना चालू चूकता नहीं। तो उसने कहा बोल बता, ये सब अल्पसंख्यक हुए, मेरे 33 करोड़, बता किसकी करूं? जिसकी नहीं करूं वही डुबो दे। असल बात समझने की यही है। अरे जिसकी नहीं करूं वही डुबो दे। उस बुड्ढे ने कहा देख भैया हिंदू कृपा सिंधु ज्यादा नाराज मत हो, तेरे धर्म में एक व्यवस्था है। बोले क्या व्यवस्था है? बोले व्यवस्था ये है कि यदि कोई ऐसा संकट आ जाए तो हमें सबसे पहले गणेश जी की प्रार्थना करना चाहिए। इतना महान देश जुगराज भाई कि यहाँ पे एक आदमी पैदा हुआ तमिलनाडु में, नाम उसका करुणानिधि, उसे अपने नाम का ही अर्थ नहीं मालूम और वो कहता है कि राम हुए ही नहीं। करुणानिधि बोलते राम हुए ही नहीं। हमने क्या हुआ यार करुणानिधि, राम नहीं हुए और तुम हो गए। क्या बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी।
अरे अगर तुम उल्टी सीधी बात करते हो, मैं बिल्कुल तुम्हारे नाम का अर्थ मालूम है तुमको, करुणानिधि नाम आया कहाँ से? हाँ बोले सब ठीक है, पर राम नहीं हुए, वो कपोल कल्पना है। हमने कहा ठीक। उसके मित्र से हमने पूछा, मैंने ये करुणानिधि जी हमेशा अपने आंखों पे चश्मा लगाए रहते हैं? बोले हाँ लगाए रहते हैं। हमने क्यों, कोई ऐब है क्या? तो बोले हाँ बताने की बात नहीं है, पर ऐब तो है ही। हमें क्यों? बोले एक मार्केट क्लोज है। तो मैंने फिर ये ठीक कहता है कि राम नहीं हुए? बोले यार तुम भी तो गलत तरीके की बात करते हो। हमने क्या गलत तरीके की बात करते हैं? बोले तुम अभी कह रहे थे कि ये गलत कहता है कि राम नहीं हुए हैं, आप कहते हो कि ये ठीक कहता है राम नहीं हुए। हमने कहा इसलिए कि तब हमें मालूम नहीं था कि इनका एक मार्केट क्लोज है, जिधर का क्लोज है उधर ही राम हुए, इसलिए इसे टिपा नहीं, इसलिए ठीक कहता। आदमी अपनी स्थिति को संभालता है। वो हिंदुस्तान का आदमी था, उसने वो बुड्ढे ने कहा देख बेटा तेरे को डरने की जरूरत नहीं, तेरे धर्म में एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था इस बात की है कि जब कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना करना चाहिए। उसने एक मिनट देर नहीं लगाई, उस हिंदू ने अपनी आंखें मीची और आंख मीच करके शुरू हो गया, बोले ओम गण गणपतिये नमः, ओम गण गणपतिये नमः, ओम गण गणपतिये नमः, ओम गणानान्तां गणपतिं गंगवामहे, ओम प्रियानान्तां प्रियपतिं गंगवामहे, ओम निधिनान्तां निधिपतिं गंगवामहे, एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर उसको याद आई कि आज तो गणेश चौथ है, से याद आ गई कि आज गणेश चौथ है, मतलब गणेश जी का जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे। वाह है, उसको याद आया कि आज गणेश जी का हैप्पी बर्थडे, और गणेश जी का हैप्पी बर्थडे तो सारे देवी देवता उनके पास आए होंगे, मिल रहे होंगे, गणेश जी बिजी होंगे क्योंकि वो उन्हें गिफ्ट दे रहे होंगे। क्या बात है। और वो गिफ्ट लेने में व्यस्त होंगे, और अभी उनके गिफ्ट लेने में अपने को लिफ्ट नहीं हुई मिली तो अपन तो हो गई शिफ्ट। वाह वाह। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसने एक तरकीब निकाली और उसने झट कैंडी पलट करके और प्रार्थना करना शुरू की। वो बोला गुड गॉड गणपति, सरल भाषा में प्रार्थना शुरू की और बोला गुड गॉड गणपति गणनायक, गुड गॉड गणपति गणनायक सुन लेना प्रेयर हमारी जी है, मदर गौरजा फादर शिव ऑन रेड पे यूर सवारी जी, ऑन रेड पे यूर सवारी जी, ऑन रेड पे यूर सवारी जी। यू आर ऑलवेज ग्रेट गॉड, यू आर ऑलवेज ग्रेट गॉड। हो पूजन फर्स्ट तुम्हारा है, स्टार में शाइन होते हो, रेनबो में नूर तुम्हारा है, पैराडाइज के ऑल गॉड्स वर्शिप कर रहे तुम्हारा है, एलिफेंट माउथ वाले स्वामी संकट हर नाम तुम्हारा है, ऑलवेज डॉन्स करे रिद्धि सिद्धि ऑल गॉड्स यूर दरबारी जी है, मदर गौरजा फादर शिव ऑन रेड पे यूर सवारी जी, ऑन रेड पे यूर सवारी जी, ऑन रेड पे। प्रार्थना खत्म हुई साहब और गजानन जी कूदे। अब वो जहाज पहले ही डूब रहा था, उस पे गणेश जी कूदे और घुस गया। वाह वाह। और वो भक्त ने उनके पीछे लग गया गजानन जी के। गजानन जी कूदने के बाद एक जगह रुके नहीं, ताली बजा के चारों तरफ नाचे कूदे इधर उधर। वो भक्त उनके पीछे लग गया, बोले बचाने आए हो कि डुबाने? गजानन जी हंसे ताली बजा के, बोले कि बेटा आज ही फंसे हो। बोले फंसे हो? तो क्या मतलब फंसे हो? बोले फंसे हो इसलिए कि आज फंसे हो। बोले हमने क्या पाप करा, आपकी प्रार्थना करी, आपको मनाया, आप यहाँ पर आए, इतना वो सब कुछ किया, अब आप कह रहे हो कि फंसे हो। बोले हाँ फंसे ही हो। बोले अपराध? बोले अपराध हम बताएं? बोले हाँ बताओ। गणेश जी ने अपराध बताया, आप भी सुनना, आनंद लेना। हम अनजाने में क्या करते हैं। गणेश जी ने कहा अच्छा बेटा बताओ, जब अनंत चतुर्दशी की रात को तुम मुझे डुबाने ले जाते हो, वाह क्या बात, तब कितना नाचते कूदते हो, ढोल बजाते हो, बाजा बजाते हो, नाचते हो, कूदते हो और मुझे डुबाने ले जाते हो। वो दिन तुम्हारा, आज का दिन
हमारा अगर उस डूबने से बचना है तो इस देश को कुछ करना पड़ेगा।